एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलियो जो होता है इस इंसेंस स्टिक को देखते हुए कहता है कि हम इसको इस्तेमाल करके स्पिरिट प्लांट्स और स्पिरिट बीस्टों को इग्नाइट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपोनेंट्स को भी अटैक करने के लिए। और ये जो इंसेंस स्टिक हमें मिल गई है, इसका मतलब ये है कि चैलेंज जो है वो शुरू हो चुका है। तो फिर चलो अपन भी शुरू करते हैं और सीधे ईस्ट वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो गोल है वो रेयर स्पिरिट प्लांट्स को एक्सप्लोर करने का है और इसके साथ ही साथ स्पिरिट बीस्टों को हंट करने का है, जिससे कि हम दाव गोल्ड कॉइंस को अर्न कर सके। जिसके बाद हम काफी सारे ट्रेजर पूल में जाएंगे ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए। और तभी ल्यू किंगर जो होती है मजे में आते हुए कहती है कि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि क्या ये गोल्ड प्रॉफिटेबल होगा। और तभी हम देखते हैं कि कोई चीज ल्यू किंगर के सिर पे आके गिरती है और इसे देख के ल्यू किंगर जो होती है कहती है कि ये तो एक्सोटिक फ्रेग्रेंस और पैटर्न है, तो आखिर ये किस तरीके का फ्रूट है, क्या इसको एक रेयर स्पिरिट प्लांट माना जाएगा। तो इसको देख के लीलो जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन देखने से तो ये काफी ज्यादा रेयर लग रहा है और चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। और फिर कहता है लीलो जो होता है उसे इंसेंस स्टिक को इसके पास लेके आता है और जैसे इसके चारों तरफ घुमाता है तो इसे ट्रेजर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये काफी जोरों से चमकने लगता है। और इस चीज को देख के ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गोल्डन कॉइंस जमीन पे आके गिरते हैं और ये जो गोल्डन कॉइंस से ये ल्यू किंगर के चारों तरफ आके गिर गए होते हैं, जिन्हें देख के ल्यू किंगर भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये सच में दाव गोल्ड है। जबकि इस सब लीलियो को भी कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और ये कहता है कि ये दाव गोल्ड क्या ये इतनी आसानी से मिल जाता है। और क्योंकि लीलियो को पहली बार में विश्वास नहीं हुआ होता है, इसलिए सतर्कता बरतते हुए कहता है कि नहीं नहीं, जहाँ से मैं मत फंसना, सबसे पहले मुझे इसे अच्छे से एनालाइज करने दो, क्योंकि क्या पता है किसी का बिछाया हुआ जाल हो। क्योंकि वैसे भी गोल्डन ड्रैगन बैंक जो है ये काफी ज्यादा वेल्दी और पावरफुल है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने पैसे को ऐसे ही फेंक दें। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इतना आसान तो नहीं हो सकता है। और ये जो दाव गोल्ड है ये एक तरीके के अकेडमी पॉइंट्स की तरह है, तो निसंदेह इन्हें ऑब्टेन करना इतना आसान तो नहीं होगा। और वैसे तो हम और भी दाव गोल्ड चाहते हैं, तो मुझे मालूम नहीं कि आखिर किस तरीके की हार्डशिप का हमें सामना करना पड़ेगा जिससे कि हम जाके इनको हासिल कर सकें। तो चलो इसी तरीके से आगे बढ़ना जारी करते हैं, क्योंकि असली कठिनाइयाँ और खतरे जो हैं ये अभी तो आना शुरू ही हुए हैं। और लीलो की इन बातों को सुनकर ल्यू किंगर जो होती है जोश में आ गई होती है और ये कहती है कि हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ल्यू किंगर आगे बढ़ना शुरू करती है तो कुछ ही दूरी पे इसके पैर में वापस किसी चीज से लग जाती है और ये कहती है कि बाल बाल बचे, मैंने बस इसके ऊपर पैर रख के इसको तोड़ ही दिया था। और इसे देख के लीलो भी हैरान होता है और कहते हैं कि ये जो गेनोडर्मा है तो ये बिल्कुल किसी क्रिस्टल आइस की जैसी है, तो ये पक्का एक रेयर स्पिरिचुअल प्लांट है, लेकिन शायद ये नामुमकिन भी हो सकता है। और क्या तुम्हें ये लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल प्लांट्स है ये किसी तरीके की घास फूस है जो कि आसानी से रोड के किनारे पे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी चलो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। और जैसे लीलो अपनी इंसेंस स्टिक का इस्तेमाल करता है तो ये भी दाव गोल्ड में बदल जाता है और इस चीज को देख के लीलो के होश उड़ जाते हैं। और फिर हमें इनके कुछ समय बाद की जर्नी दिखाई जाती है, जहाँ पे सबसे पहले इनको व्हाइट फ्रॉस्ट शूट्स मिला होता है, जिसे देख के लीलो हैरान होता है। जिसके बाद इन लोगों को एक ट्री रूट मिला होता है जो कि पूरी तरीके से जमा हुआ होता है और इस चीज को देख के लीलो हैरान होता है। जिसके बाद ल्यू किंगर जो होती है कुछ फ्रूट को देखते हुए कहती है कि फ्रूट की ये जो ब्रांच है ये पक्का ऑर्डिनरी तो नहीं होगी। और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है और फिर ये तुरंत ही अपने दोनों ही डैगर्स को बाहर निकालते हुए लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि ये पक्का नॉर्मल तो नहीं है और एक ऐसी जगह जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लांट इस तरीके से भर भर के मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली काफी जल्दी क्रिटिकल होने वाली है, इसलिए सभी लोग तुरंत ही बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही लड़ाई की बात आती है तो क्वीन जिलो जो होता है लड़ने के लिए पूरा तरीके से तैयार हो जाता है। जबकि सब ल्यू किंगर जो होती है कहती है कि देखो मुझे क्या मिला है, ये तो एक क्रिस्टल ऑर्चिड है। और इस चीज को देखते सुनते लीलो जो होता है चौंक गया होता है और इसी तरीके से देखते देखते आधा दिन बीत गया होता है। और ल्यू किंगर जो होती है कहती है कि हम 50 कर चुके हैं। और इस चीज को सुनते ही क्वीन जिलो लीलो के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ल्यू किंगर जो होती है अपने हाथ में दाव गोल्ड को लेते हुए कहती है कि ये तो गोल्डन ड्रैगन डोजो में मिलने वाले दाव गोल्ड जैसा महसूस हो रहा है और ऐसा दिखता है कि ये इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।